नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। किरोड़ी लाल मीणा साहब को लेकर लगातार सियासी बाजार गर्म है। लोग कयास लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल और कयास और तब बढ़ गए जब एक जनसुनवाई के दौरान सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा साहब और कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में काफी हंसी ठिठोली हुई। तमाम तस्वीरें आप देख चुके हैं किस तरीके से दोनों नेता आपस में मिले और फिर जो जनसुनवाई के लिए लोग आए हुए थे उनके सामने कहा कि देखिए, हम दोनों नेता मिलकर आप लोगों के लिए काम करेंगे। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने कुछ क्लियर नहीं किया कि भाई ये मुलाकात आखिर क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। दो मुख्य विरोधी पार्टियां जो हैं, एक सरकार में हैं, एक सरकार से बाहर विपक्ष में, दोनों धुर विरोधी पार्टियों के बड़े नेता मिलते नजर आए। आखिर इसके मायने क्या है, यह समझने की कोशिश राजस्थान में हर कोई कर रहा है और बाबा किरोड़ी लाल मीणा क्या दांव चल रहे हैं यह भी समझने की कोशिश की जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि किरोड़ी बाबा पाला बदलने की तैयारी में हैं। देखिए, आपको समझा देते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन संभावनाएं हवा में नहीं आती। जिस तरीके से बाबा किरोड़ी इस्तीफा मंत्री पद से दे चुके हैं, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। दिल्ली में जेपी नड्डा से किरोड़ी लाल मीणा साहब मुलाकात कर चुके हैं। उस मुलाकात में क्या कुछ रहा था यह बताना किरोड़ी लाल मीणा साहब ने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा था उस वक्त कि देखिए, जो बातें हुई हैं वो आपको बताई नहीं जा सकती, लेकिन 10 दिन बाद फिर मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि वो मुलाकात 10 दिन बाद किरोड़ी लाल मीणा साहब की नहीं हुई। उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि भाई जब बुलाएगा शीर्ष नेतृत्व तो तब चले जाएंगे और मुलाकात कर लेंगे। लेकिन 10 दिन का वक्त तो किरोड़ी लाल मीणा साहब को दिया था, लेकिन मुलाकात हुई किससे? जेपी नड्डा साहब की मुलाकात हुई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। अब भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे थे। राजस्थान के पूरे राजनीतिक स्थिति की जानकारी सौंपी जरूर होगी, सरकार से लेकर संगठन तक की पूरी जानकारी जो है, हालिया जो स्थिति है वो जेपी नड्डा साहब के सामने रखी होगी। लेकिन हमने कुछ इनसाइड स्टोरीज में आपको पहले बताया था कि देखिए किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बन रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा साहब की नजर शायद जो फिलहाल एक राज्यसभा का गणित राजस्थान में बदला है, तो वो राज्यसभा की सीट पर उनकी नजर हो सकती है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी भी किरोड़ी लाल मीणा साहब के खाते में आ सकती है। क्या इन दोनों चीजों को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव, जब मुलाकात जेपी नड्डा साहब के साथ किरोड़ी मीणा साहब की हुई थी तो क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव दिया गया था शीर्ष नेतृत्व को? क्या उन प्रस्तावों पर बात नहीं बन पाई थी और किरोड़ी लाल मीणा इस इंतजार में हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रस्ताव को जरूर आलाकमान स्वीकार करे, और इस इंतजार में अब भी बैठे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि भाई दिल्ली से फोन की घंटी बजेगी तो जयपुर से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचा जाए। लेकिन ऐसी स्थिति बनती क्यों नजर नहीं आ रही? देखिए, बजट पेश किया गया, बजट में अच्छा खासा जो प्रावधान है बजट का वो किरोड़ी लाल साहब के मंत्रालयों के लिए रखा गया। सबसे ज्यादा बजट दिया गया। कहा यह गया कि शीर्ष नेतृत्व का इसके पीछे भी एक बड़ा दांव था कि उनके मंत्रालय को अच्छा खासा बजट दे दिया जाए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो सके। जो नाराजगी उनकी थी अपनी सरकार में उपेक्षा को लेकर, मन मुताबिक मंत्रालय ना मिलने को लेकर, और जो मंत्रालय दिए भी गए उसको काट दिया गया और अपने जूनियर्स के अंडर काम करने की जो कसक थी, यह सारी नाराजगी बजट के जरिए दूर करने की कोशिश तो की गई। लेकिन बजट आने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा साहब जस के तस बने रहे। उनका रवैया वही रहा। वो इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली से घंटी बजेगी, लेकिन दिल्ली किसी और फिराक में है। दिल्ली ये सोचकर बैठी थी कि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा साहब को एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट वाली स्थिति अभी तक नहीं दिख रही है। अब देखिए, ये मुलाकात जो हुई है किरोड़ी लाल मीणा साहब और हरीश चंद्र मीणा साहब की, इसके संकेत कई हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बीजेपी में बन रही है, प्रदेश सरकार में बन रही है,
इसको भली बात ही समझ रही है और कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा और लाभ लेने की कोशिश भी करेगी। लेकिन खैर, अब यह संकेत शीर्ष नेतृत्व की तरफ यह है कि देखिए, विकल्प किरोड़ीलाल मीणा साहब के पास बहुत है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ मिले ना मिले, वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में रहूं या ना रहूं, लेकिन जमीन की राजनीति करता रहूंगा। उन्होंने पहले भी ये बात कही कि देखिए, मैं जनता के मुद्दे उठाता रहा था और जनता के मुद्दे आगे उठाता रहूंगा। ये बात सबसे ज्यादा बीजेपी को खटक रही है, क्योंकि बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा साहब ऐसे नेता हैं जो चुप बैठने वाले नेताओं में नहीं है। ये बार बार मैं कहता हूं, और अगर उनको सरकार में, संगठन में किसी तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया तो वो जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर राजनीति करते आएंगे और नजर आएंगे, और ये स्थिति बीजेपी को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर सकती है। तो ये एक तस्वीर जो आई कि मुलाकात हो रही है दो ध्रुवविरोधी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच, दिल्ली को एक बड़े संकेत के तौर पर है कि आप फैसला लीजिए। जो आपको प्रस्ताव दिया गया है, जो बातचीत दिल्ली में किरोड़ीलाल मीणा और जेपी नड्डा के बीच में हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए सांकेतिक तौर पर यह मुलाकात के जरिए एक संदेश भेज दिया गया है। अब इस संदेश का शीर्ष नेतृत्व पर कितना असर पड़ेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव है और उपचुनाव में किसी तरह का रिस्क पार्टी लेना नहीं चाहती। 3 सीटें हैं, 5 सीटों पर उपचुनाव है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वर्ग बड़ा प्रभाव रखता है, चाहे वो दौसा सीट हो, देवली उनियारा सीट हो या फिर 84 सीट हो। इन तीनों ही सीटों पर आदिवासी वर्ग जो है अच्छा खासा प्रभाव रखता है। और किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को भी किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आदिवासियों की नाराजगी इस मुद्दे पर भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और अगर अब उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो जाहिर तौर पर उपचुनाव में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में, क्योंकि देखिए, विधानसभा के नतीजों के बाद उत्साहित बीजेपी थी, लेकिन लोकसभा ने पूरी तरीके से ट्रेंड बदल कर रख दिया और जो बीजेपी का मोराल राजस्थान में ऊपर गया था उसको जमीन पर लाकर पटका है। बीजेपी चूंकि बाकी राज्यों में भी स्ट्रगल करने में लगी है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में मुलाकात हो रही है, लेकिन कुछ अभी तक सामंजस्य उत्तर प्रदेश में भी नहीं बैठ पा रहा है। तो राजस्थान में भी इस तरह की स्थिति से बचने के लिए बीजेपी को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। और इस बीच साफ संकेत किरोड़ीलाल मीणा साहब ने दे दिया है कि या तो आप फैसला लीजिए या फिर हम अपना फैसला खुद ले लेंगे, चाहे वो जमीन की राजनीति हो या फिर प्रदेश में उस तरह की राजनीति जिसमें हर संभावना पर विचार हो सकता है। और ये संदेश इस मुलाकात से सबसे बड़ा दिल्ली को दिया गया है। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।